सबसे पहले आपका चैनल को और आपके चैनल से जो ही दर्शक देखेंगे उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष को मैं नमन करता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि आज जो समाधान रैली था उसमें जो जन लाभ उमड़ा था वो लोग तय कर लिया है कि आने वाला 2025 में ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो आतंकवादी की सरकार है, उसको यहाँ से दूर हटाना है और वोट दे करके हमें माननीय सांसद चंद्रशेखर भाई को बाहों को बुलंद करना है। जो लोग कहते हैं कि जय भीम बोलना गलत है, क्या गलत है कि सही है? जय भीम बोलना गलत है तो वो लोग भी जो नारा लगाते हैं क्या वो सही है? वो काल्पनिक चीज़ को नारा लगा के और हमारे लोगों को भ्रमित में डाल देते हैं, अंधविश्वास में डाल देते हैं। हमारे लोग जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जो सही करके गए हैं उनको क्या हम लोग अभिवादन करते हैं जय भीम, तो क्या कहाँ से गलत है? जो कि पूरे भारत संविधान से ही चल रहा है। भारत संविधान से चल रहा है, लेकिन संविधान को भी बदलने की बात हो रही है। संविधान के बदलने की जो मंशा है वो भूल जाए, क्योंकि संविधान ये कभी बदलाएगा नहीं। और अगर ऐसा जब होगा तो हम लोग जान की बाजी लगा देंगे, जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। एक बार बाबा साहब मनुस्मृति जलाए थे और एक बार हम लोग भी मनुस्मृति को जलाएंगे। जैसे वो लोग मना रहे थे बाबा साहब के, आप लोग पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, तो वो लोग मना रहे थे शौर्य दिवस, जो बाबरी मस्जिद में जो हुआ था कांड, उसी को मना रहे हैं। वो कैसे देखते हैं? क्या आप लोग भूल गए हैं कि जो 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव हुआ था, वो फिर हम लोग दोहराने का काम करेंगे, याद दिलाने का काम करेंगे अगर ऐसे लोग नहीं मानेंगे तो। और आज का जन सैलाब जो है वो आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला 2025 में ये सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। उखाड़ के फेंकेगी कि उस समय वोट में कहने चल जाएगा आरजेडी और जेडीयू के पास? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोग जो खुद आ करके अपना पैसा लगा करके आए, अपना खाना पीना ले करके आए और दूर दूर से पूरा प्रदेश से आए, तो ऐसा नहीं कर सकते। वो खुद जानते हैं कि अब जो है बहुत हम लुटा चुके, अब लुटाने की बारी नहीं है। अगर हम अब लुटाते हैं तो फिर हम कहीं का नहीं रह जाएंगे। हो सकता है कि हिंदू के नाम पर बीजेपी का वोट दे दे। ऐसा कोई बात नहीं, हिंदू के नाम पर देख रहे कि सारा काम हिंदू के नाम पर ही छलावा हो रहा है। पहले बोला हिंदू से फिर कभी वैदिक काल, कभी ये सनातन, वो तो अपने एक यथी पर नहीं है, वो बदलते रहता है पलरा। और हम लोग का भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है और ये वास्तविक में शोषित, वंचित और जिसको साथ अत्याचार, रेप, बलात्कार होता है वहाँ पर जाके उस संघर्ष करने का काम करता है। एक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव जा करके उसको बचाने का काम करता है, उसको मदद करने का काम करता है। जैसे आज सांसद में चंद्रशेखर जी बोले कि गरीबों के लिए होना चाहिए, क्या जमीनी स्तर पर है? एकदम जमीनी स्तर पर है। गांव-गांव जाके पूछिएगा माननीय एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के बारे में, लोग दिल में बसा के रखते हैं। और ऐसा ही नहीं, उनको चेहरा देख के नहीं, उनको काम देख के लोग दिल में बसा के रखता है। क्योंकि कहीं पर कोई घटना होता है तो सबसे पहले माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर भाई जाने का काम करते हैं। बिहार में दलितों का नेता चिराग पासवान है, उसको कैसे देखते हैं? वो दलितों का नेता नहीं है, वो कहने का सिर्फ दलित का नेता है। करनी और कथनी में अंतर होता है और उनका जो है करनी नहीं है, खाली कथनी है। इसलिए अगर वो दलित के नेता होते तो दलित के साथे खड़ा होते, लेकिन दलित के साथे वो कहाँ खड़ा है? अगर खोजा जाता है तो चंद्रशेखर भाई वहाँ नजर आते हैं दलित के सामने खड़ा। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा में 5 में 5 सीट कैसे जीते? दलित आखिर वोट दिया तब न जीते। देखिए ऐसा बात नहीं है, अभी कुछ खेला ईवीएम से भी होता है, लेकिन आने वाला समय में ऐसा नहीं होगा, ईवीएम से खेला नहीं होगा। क्योंकि ईवीएम से जो खेला होता है वो जल्द ही बंद होने वाला है। क्योंकि भीम आर्मी डंडा और झंडा दोनों से मजबूत है और मजा चखाने में भी आगे है। अगर झंडा से नहीं मार रहा है तो डंडा से भी मनवाने का काम करेगी भीम आर्मी। 2025 में रंग लाएगी? एकदम 2025 में एकदम रंग लाएगा।
चिराग पासवान कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। चिराग पासवान को साइड कर दिया जाएगा, साइड जनता लोग कर देगा। ठीक है, लोग कर देगा। 5 में 5 सीट आया है। ऐसा कोई बात नहीं है, जो आ गया सो आ गया, अब आने वाला नहीं है। क्योंकि जो झूठ सच बोलते थे वो जनता के सामने आईना की तरह खारी है, और जनता अबरी जो है कि ठगा गया है, अब नहीं ठगाएगी। और वो जो है वोट दे करके भाई चंद्रशेखर भाई को हाथ के मजबूत करेगी, और चिराग पासवान जी को दिखाएगा कि देखिए आप जो झूठ सच की छलावा करते हैं वो अब चलने वाला नहीं है। नाम बता दीजिए, क्या हुआ आपका? मेरा नाम छोटे लाल रवि, मैं बिहार प्रदेश सचिव भीम आर्मी। आज संविधान रैली हुआ और यहाँ पे भीम आर्मी का सचिव छोटे लाल रवि थे और बोल रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान का जो गया, अब की 2025 में